हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज मैं बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत लोग इससे ग्रसित हैं। वो टॉपिक है थायराइड। तो आज अपन थायराइड के बारे में बात कर, कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्राणायाम, थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड, देखिए थायराइड ग्लैंड आपके यहाँ पे नेक में स्थित होती है, नेक के नीचे। तो ये जो नेक के नीचे की जो हड्डी है इसके पीछे स्थित होती है। देखिए ये जो श्वास नली जो होती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं उसके आगे स्थित होती है, और जो भोजन की नली है इसोफेगस उसके पीछे स्थित होती है। देखिए इसका बहुत सारा काम है। ये जो है आपके मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, बैलेंस करती है। तो अगर मेटाबॉलिज्म आपका सही नहीं है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ये आपका वज़न नियंत्रित करती है, ये आपके मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करती है, और ये जो है आपकी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। ये हार्ट की आपकी हार्ट बीट को, जो हृदय की धड़कन है उसे नियंत्रित करती है। और भी इसके बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, लेकिन मेन काम आपके ये हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ा जाता है तो आप मोटे होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं। अगर आपको देखिए अगर माइंड में कुछ है डिस्टर्बेंस तो आपको डिप्रेशन होने लगता है, आपको स्ट्रेस होता है, अवसाद चिढ़ होती है। और देखिए ये सारी चीज़ें अगर आपकी हार्ट बीट को इसका डिसबैलेंस अगर आपके हार्ट बीट को इफ़ेक्ट करता है तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। अब देखिए ये थायराइड दो टाइप का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। देखिए हाइपोथायराइड में क्या होता है, जनरली हाइपोथायराइड होता है बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम हाइपोथायराइड से की बीमारी होती है। हाइपोथायराइड में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो किसी वजह से, देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं, किसी वजह से ये आप जो थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है, जो थायराइड हार्मोन, उसको बहुत कम बनाती है या नहीं बनाती है, उसका स्राव बहुत कम हो जाता है, तो आपको हाइपोथायराइड होता है। ठीक है, और हाइपरथायराइड में क्या होता है, ये थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनाने लगती है, बहुत एक्सेस हो जाता है बॉडी में, इसका डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो आपका होता है हाइपरथायराइड। अब आज अपन बात करेंगे हाइपोथायराइड के बारे में। देखिए जब हाइपोथायराइड होता है, जब आपकी थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है, वो आपका थायराइड नहीं बनाती है या कम बनाती है बहुत ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। वज़न बढ़ने लगता है आपका, वही जैसा कि मैंने बताया, इससे मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्टेड होता है, आपका वज़न बढ़ने लगता है, आपके बाल गिरने लगते हैं बहुत ज़्यादा, आपको जो है नींद आने लगती है, और आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपको थकान बनी रहती है, और चिड़, चिंता, अवसाद से आप ग्रस्त हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको होती हैं अगर आपको हाइपोथायराइड है तो। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारे प्राणायाम भी हैं, बहुत सारे योगासन भी हैं। देखिए दोनों के लिए अलग अलग होते हैं योगासन और प्राणायाम। ठीक है, हाइपोथायराइड वाले और एक जैसे भी होते हैं, बहुत से सेम भी हैं योगासन जो दोनों में आपको वर्क करते हैं, लेकिन जो है उन दोनों को अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हम हाइपोथायराइड के बारे में योगासन में बताने वाली हूँ आपको। देखिए उसके लिए आता है मत्स्यासन, फिश पोज। ठीक है, सर्वांगासन आता है। आप अगर नहीं कर पाते सर्वांगासन तो आप अर्ध सर्वांगासन कर लीजिए, जिससे कंधे पे आपके लोड आता है, और जो है ये आपकी एक्टिवेट होती है, जिससे ये हार्मोन्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और फिर आता है कोबरा पोज, भुजंगासन, जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ और मैं करके बता दूँगी, तो वो भी बहुत अच्छा है इसके लिए, हाइपोथायराइड के लिए। ठीक है, अब देखिए जब हम प्राणायाम में आते हैं तो प्राणायाम इसके लिए होते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम।
देखिए चारों प्राणायाम जो मैंने ब्रोंकाइटिस में भी बताए हैं और ये सारे योगासन जो मैंने ब्रोंकाइटिस के लिए बताए हैं वही सारे इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये कर लीजिए, आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये सब आप करेंगे साथ में, लेकिन इसके साथ साथ आप ट्रीटमेंट लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए एक साइड का है, वैसे बहुत हद तक एक्सरसाइज से इसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी इसको हम साइड में लेके चलते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री चीज़ है जो आप इलाज के साथ साथ कर सकते हैं, तो आपको जल्दी रिकवर होगा वो चीज़। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हाइपरथायराइड के लिए अपन देख लेते हैं। देखिए योगासन तो यही आते हैं, लगभग यही आते हैं, और प्राणायाम थोड़े से इसमें चेंज हो जाते हैं। इसमें करते हैं हम, देखिए हाइपरथायराइड के लिए होता है। हाइपरथायराइड आप समझ गए ना, हाइपरथायराइड में बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन होता है जो आपकी बॉडी के लिए वो भी गलत होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए करते हैं हम विपरीत करणी आसन, लेग्स अप द वॉल पोज, कई बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और फिर करते हैं शवासना। देखिए ये दोनों करने से क्या होता है, हार्मोन्स ये सारी चीज़ें, ये दोनों आपको थायराइड जो हार्मोन है उसको, उसके सीक्रेशन को कम करेंगी। ठीक है, उसको नॉर्मल करेंगी और उसका सीक्रेशन कम होगा। और फिर आता है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। देखिए इसमें कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम नहीं किया जाता है, वो दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ाते हैं, और ये तीनों चीज़ें हार्मोन्स का सीक्रेशन कम करेंगी। और शवासना इसलिए कि शवासना आपको रिलैक्स रखता है, आप लेटते हैं ऐसे करके। ठीक है, और विपरीत करणी आसन भी आपको रिलैक्स करता है, लेग्स ऑफ द वॉल पोज, तो ये दोनों उसको नॉर्मल करती हैं जिससे वो सीक्रेशन कम से कम करे थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हुआ इसके लिए हाइपरथायराइड के लिए, है ना। तो और देख लीजिए, देखिए हाइपरथायराइड के लक्षण आप सब समझ गए होंगे। हाइपरथायराइड में जो है उसकी जो है थायराइड हार्मोन की अधिकता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होने लगता है ये। और ये देखिए इसमें आपका वज़न उसके अपोजिट, इसमें आपका वज़न कम होने लगता है, आपको अनिद्रा यानी इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती। उसमें नींद ज़्यादा आती थी, वज़न बढ़ जाता है, इसमें नींद कम आती है और वज़न आपका कम हो जाता है। उसके लिए आप लें अखरोट, मछली, फ़िश, है ना, और चिया सीड्स, ये तीनों ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है इसमें, ये चीज़ें आप यूज़ करें। फिर विटामिन डी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो दूध दही में पाया जाता है और फिश में भी पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। देखिए कुल मिला के इसके लिए फ़िश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, और जिंक, अब जिंक लेना आपको, मसूर, चना, बादाम इन सब में जिंक पाया जाता है, तो जिंक भी आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, मतलब थायराइड हार्मोन बढ़ाने के लिए, हाइपोथायराइड के ग्लैंड को सक्रिय करने के लिए, जिससे कि वो थायराइड का उत्पादन, सीक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लेना है आपको, उसमें आपको विटामिन सी लेना है बहुत ज़्यादा, जिसके लिए आंवला बहुत ज़रूरी है। आंवला है, नट्स है, ठीक है, फल है, सब्जियां हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये सारे आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हाइपरथायराइड वाले, जिनकी ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बना रही है, थायराइड हार्मोन को बहुत ज़्यादा सीक्रेशन कर रही है, वो लोग क्या लें? उनमें आयोडीन की कमी होने से होता है ये, तो आयोडीन वाली चीज़ें लें, आयोडीन फ्री नमक लें, और आयोडीन फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स को भी शामिल करें। ग्लूटेन फ्री चीज़ें लें, है ना, जैसे कि ग्लूटेन फ्री, जैसे कि ब्राउन राइस और ग्लूटेन फ्री रोटी, है ना, इसको शामिल कर सकते हैं आप। फिर तीसरा है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम विटामिन डी की कमी से हाइपरथायराइडिज्म होता है। देखिए सेम चीज़ है,
दोनों में। तो विटामिन डी की कमी वाले आहार जैसे कि दूध, दही और मछली में को इसमें शामिल करें। और फिर एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट भी थायराइड के लक्षणों को कम करता है, इसलिए इसमें सब्जियां और फल और नट्स वगैरह शामिल करें। और पानी की मात्रा से हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों को कम किया जा सकता है, यानी पानी आप बढ़ा दें इसके लिए। तो ये हुई खाने पीने की बात। अब मैं आपको थोड़े से एक व्यायाम बता देती हूँ करके, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए अपन पहले करेंगे, ठीक है। आप ये जो है हाइपोथायराइड वाले भी और हाइपर थायराइड वाले भी, ये चीज दोनों में कॉमन है। तो देखिए, सबसे पहले देख लीजिए भुजंगासन। भुजंगासना दोनों लोग कर सकते हैं। देखिए, भुजंगासना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। देखिए, पैर ऐसे डाल लिएगा, सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों को, योगासन को। दोनों हाथ चेस्ट की साइड में रख लीजिए, ब्रीथ इन अप, सामने देखना है, ब्रीथ आउट डाउन। ये हुआ भुजंगासना दोनों के लिए, हाइपरथायराइड वालों के लिए और हाइपोथायराइड वालों के लिए। मतलब जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उन दोनों के लिए ये चीज सेम है, भुजंगासना। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसको पूरा भी उठ सकते हैं। ब्रीथ इन अप, इतना भी उठ सकते हैं, ऐसे हाथ आपके स्ट्रेट हो जाएंगे, सामने देखेंगे। और इतना भी आप कर सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। अब सेकंड हम इसमें करेंगे मत्स्यासना। ये भी दोनों में कॉमन है। देखिए, मैं पहले कॉमन बता रही हूँ, फिर मैं अलग अलग भी दोनों का बता दूंगी। मत्स्यासना, फिश पोज, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ ऐसे रखना है आपको, और आपको सर नीचे रख देना है। देखिए, यानी सर नीचे और आपको दोनों हाथों से ऐसे उठना है। यस, इसमें आपके चेस्ट और ये शोल्डर वाला एरिया ऊपर रहेगा और हेड डाउन रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ये है मत्स्यासना। थोड़ा प्रैक्टिस आ जाएगा, ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको करना है सर्वांगासना। अर्ध सर्वांगासन कर लीजिए, चाहे पूरा सर्वांगासन कर लीजिए। आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले आप ऐसे दीवार की साइड चले जाइए, क्योंकि अक्सर बढ़ती उम्र की समस्या है और बढ़ती उम्र में आप ये सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ। देखिए, अब दोनों हाथ आपके हिप पे लगा लीजिए ऐसे, और दोनों कोहनियों को नीचे टिका दीजिए। हाँ, पांव पूरे लंबे कर लीजिए। देखिए, मतलब आपके शोल्डर पे भार आना चाहिए पूरी बॉडी का, बस आपको ये करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें आप पाँव थोड़ा सा आगे ला सकते हैं, एक पैर, दूसरा पैर भी आप आगे ला सकते हैं। ये हुआ सर्वांगासना। अब ये हो गया। इसके बाद आप देखिए कर लीजिए प्राणायाम। दो है, दोनों प्राणायाम दोनों में बराबर वर्क करेंगे आपके दोनों प्रॉब्लम में, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों में। कपालभाति प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम दोनों में इक्वल रोल अदा करते हैं। मतलब अगर ज्यादा बन रहा है आपके थायराइड हार्मोन तो उसको कम करेंगे, और कम बन रहा है तो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, यानी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेंगे बराबर, जो आपकी बॉडी में जो मात्रा चाहिए उसके लिए इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, थायराइड हार्मोन की।
तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें है बताया है कपालभाति। कपालभाति कर लीजिए, सीधे बैठ के सांस को सिर्फ फेंकना है नाक से, ऐसे। ठीक है। अब सेकंड इसमें है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, जैसे आप बलगम में से निकालते हैं, इसका अपने को अपोजिट करना है। ठीक है, और एक साथ खींचना है। देखिए, पहले सांस ले लीजिए, अब देखिए ऐसे करते करते आपको ये वाला अपना बंद, जिसे कहते हैं यहाँ पे लॉक, ये लॉक कर लीजिए। थोड़ी देर तक लॉक रखिएगा, और फिर लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ को आउट कर दीजिएगा। एक बार देख लीजिए, ब्रीथ इन आपको गले से करना है, सांस अंदर खींचते हुए। ठीक है, नाक का इसमें कोई रोल नहीं है, गले से करना है। देखिए कैसे, आवाज निकालते हुए। लॉक करके सांस को रोक के रखिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट। एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, आपको गले में खराश, ईचिंग हो सकती है स्टार्टिंग में, लेकिन ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। ये और भी बहुत सारी चीजों में बहुत फायदा करता है आपको। गले के रोग, ब्रोंकाइटिस, सांस की बीमारी, ठीक है, लंग्स का खराब होना, टॉन्सिल्स होना, इन सारी चीजों में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बहुत अच्छा प्राणायाम है। तो देख लीजिए एक बार फिर। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आउट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ बताए हैं जो दोनों में फायदेमंद है, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ मुझे थायराइड है, तो आप ये सारे प्राणायाम और ये जो मैंने बताए हैं आपको, जो है मत्स्यासन और सर्वांगासन और भुजंगासन, ये तीनों आसन आप कर सकते हैं। दोनों में बराबर इफेक्टिव हैं। ठीक है, दोनों टाइप के थायराइड में। तो देख लीजिए। अब देखिए, हाइपरथायराइड जिसमें ज़्यादा सीक्रेशन होता है जो है हार्मोन का, उसके लिए दो आप और कर लीजिए। देखिए, एक तो है जो है भुजंगासन। भुजंगासन उसके लिए बेस्ट है। और एक आप कर लीजिए शवासन। शवासन देख लीजिए, मालूम है आपको, मैं बताती रहती हूँ। डेड बॉडी पोज। ये आपकी हथेलियां दोनों खुली रहेंगी और आपके अंगूठे दोनों मिले रहेंगे पाँव के, और आपको ऐसे लेटना है बस सीधे स्ट्रेट। ये उसके लिए स्पेशल आसन है हाइपरथायराइड के लिए। ठीक है, और हाइपोथायराइड के लिए एक और देख लीजिए, हलासन। देखिए, मैं कई बार बताती रहती हूँ आपको, हलासन बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए, आपके हाथ दोनों यहाँ रख लीजिए हिप्स के नीचे, और दोनों पैरों को आप ऊपर उठाते हुए लाइए। जितना आप पीछे ले जा सकते हो इतना आपके लिए अच्छा है। इसमें आपको स्टे करना है और 2-3 बार कम से कम रिपीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स।
और आप हाइपोथायराइड के लिए ये 2 प्राणायाम और कर लीजिए। कौन कौन से? कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति मैं बताती रहती हूँ, अर्ध पद्मासना में बैठ जाइए। कपालभाति में नाक से सांस को सिर्फ फेंकना है, ऐसे 1-1 मिनट का 1-1 सेकेंड का 1-1 स्ट्रोक लगाना है। कैसे देख लीजिए। और अनुलोम विलोम कर लीजिए, दोनों फिंगर्स यहाँ रख के, और जो है ब्रीथ इन 2 सेकेंड्स होल्ड सेंटर में, 3 सेकेंड्स अदर नोस्ट्रिल से आउट। फिर जिस नोस्ट्रिल से आउट करा है उसी से इन कर लीजिए, बीच में 2 सेकेंड होल्ड कीजिए और अदर नोस्ट्रिल से 3 सेकेंड्स तक आउट। ये आप अनुलोम विलोम कर लीजिए हाइपोथायराइड के लिए, ठीक है, जिनके सिक्रेशन नहीं होता है थायराइड हार्मोन का, उनके लिए बहुत अच्छा बेस्ट आसन है। अब देखिए मैं एक आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं आप, वहाँ पे इसको आपको प्रेस करते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। बहुत अच्छा पॉइंट है। सारे हार्मोन, सारी ग्लैंड्स को, शरीर की सारी ग्लैंड्स को ये ग्लैंड कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, उनको ऑर्डर देती है कि जितना हार्मोन बॉडी के लिए ज़रूरी है उतना ही सिक्रेशन किया जाए, ठीक है। तो ये वाला आपको करना, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप उंगली से चाहे प्रेस कर लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। देखिए पुराने ज़माने में यहाँ पे बिंदी लगाती थी लेडीज़, ऐसे ही उंगली से करके, तो उसका यही मीनिंग होता था कि इस ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड को आपको उत्तेजित करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। जेंट्स के भी ऐसे करके तिलक यहाँ पे लगाया जाता था दोनों आईब्रोज के बीच में, तो उसका भी यही मीनिंग होता था। देखिए आजकल सब स्टिक वाली चीज़ें आने लग गई हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। पहले हर धर्म आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ करता था, तो जो भी आप करते थे एक्टिविटीज़, वो सारी आपकी बॉडी से जुड़ी हुई होती थी, तो ये बहुत अच्छा होता था। लेकिन ना आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है सब कुछ माहौल के हिसाब से, इसलिए इंसान थोड़ा सा बीमार रहने लगा है। तो देखिए आप इस ग्लैंड को एक्टिवेट कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। मुस्लिम समाज जन जब नमाज पढ़ते हैं तो यही ग्लैंड एक्टिवेट करते हैं सजदे में जाके। जब सजदे में जाते हैं और यही चीज उनकी टच रहती है जमीन से, तो वो एक्टिवेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जब भी सजदा करें, आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारा में जाएं, देखिए सजदा हर जगह पे बताया है। सब जगह पे आप ये वाली ग्लैंड जमीन को छूते हैं, हर जगह जाते हैं, जहाँ भी आप जिस भी धर्म के हों, हर एक में है कि वो ये वाली ग्लैंड को नीचे जमीन पे छूते हैं। उसका यही मीनिंग है कि यहाँ पे वो वाली ग्लैंड होती है जो पूरी शरीर की सारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। तो देखिए ये था आज का एपिसोड थायराइड के बारे में। बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, इसलिए मैं अब बंद करती हूँ। तो देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।